अंधिकारम नाशम, मोहमदांधिकारम नाशम। इसका नाम मोहम्मद होगा। किसका? जिहालत खत्म करने वाले का नाम। किसका? हेतु किरत सबके लिए हितकारी बनकर सूरज बनकर आने वाले का नाम क्या होगा? मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद होगा। अंधेरे को नाश कर देगा। जाहिर बात है, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। ये रात है ना, अंधेरा है ना। सुबह जब सूरज निकलेगा तो रात का अंधेरा खत्म हो जाएगा। मोहम्मद सूरज है। जब मोहम्मद आ गए तो अंधेरा मिटेगा, रोशनी मिटेगी, गुनाह मिटेंगे, गुनाहों के काम खत्म होंगे। यही तो है सूरज की खुसूसियत है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी जहालत का अंधेरा दूर किया है। मोहम्मद भी तो सूरज है, मोहम्मद ने भी तो जहालत का अंधेरा दूर किया है। मेरे भाइयों, जब सूरज निकलता है तो रात में चोरियां करने वाले चोरी करना बंद कर देते हैं और दिन के उजाले में कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि सूरज की रोशनी चोर को चोरी करने से रोक देती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सूरज है। जब वो निकलते हैं तो गुनाहगारों को गुनाह करने से रोक देते हैं। मेरे भाइयों, यही सूरज, मोहम्मद और सूरज में ये कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों का अंधेरा दूर करते हैं, सूरज रात का अंधेरा दूर करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरज चोरों को चोरी करने से रोक देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे अमाल बताए हैं कि जिन अमाल के करने से लोग गुनाह करने से रुक जाएं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा सिराजम मुनीरा, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है। ये है, ये मंत्र नाम क्या बताया? मोहम्मद। और दुनिया का कोई एक पंडित आज तक इनकार नहीं कर सका कि मोहम्मद नहीं है। तस्लीम भी करते हैं। और देखिए, इति महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता, उसका नाम मोहम्मद होगा। इति खयात, उसकी शोहरत होगी, खयाती होगी पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में वो शोहरत पा जाएगा। नाम क्या है? मोहम्मद। इति खयाती, उसका नाम मोहम्मद होगा और बहुत मशहूर होगा, खयाती प्राप्त होगा। शिष्य, बहुत से शागिर्द बना लेगा और उसके इस भारत में, इस विश्व में, इस दुनिया में चलते फिरते शागिर्द होंगे। शिष्य शाखा समन्विता, सबको बराबर की नजर से देखेगा, सबको बराबर की नजर से देखेगा। हिंदू धर्म में आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो बराबर की नजर से देखे। आज तक बराबरी पैदा नहीं हो सकी। देखा था ना अभी कुछ दिनों पहले, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जब उसकी ओपनिंग हुई, कितने लोग गए, लेकिन राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को इजाजत नहीं थी। दावत गई, लेकिन यह भी ऑर्डर था कि आप आओगी नहीं। आज भी दलित और नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव है। बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है, बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है। आज भी मैं आपको बतला रहा हूं, बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है। बल्कि आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में आप ये लिखा हुआ भी पाएंगे, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वैश्य को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं, लिहाजा शूद्र को पैरों से बताया, लिहाजा ये नीची कौम ही है, ये ब्राह्मणों की खिदमत के लिए और ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा किए गए हैं।
ये आज भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, ठाकुर छत्री को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने रान से, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, ये रान से वेश को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने पैरों से सबसे नीचे हिस्से से शूद्र को पैदा किया है। कुरान क्या कहता है? एक तरफ मनुस्मृति रखिए और एक तरफ कुरान देखिए। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से जन्मा है। हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। आए सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। तुम सब आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो। तुम सब आपस में भाई भाई हो, ये कुरान कहता है। और सारी दुनिया के लोगों को भाई भाई बतला रहा है, एक बाप की और एक माँ की संतान बतला रहा है। बताओ मेरे भाइयों, कुरान ने सबको बराबर की नजर से देखा या नहीं देखा है? आप कहां बराबर की नजर से देखते हैं? एक मंदिर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक साथ पूजा करके दिखा दें, एक साथ पूजा करके दिखा दें, नहीं दिखा सकते। बल्कि आज भी भारत में ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां दलित को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, एक दलित के मासूम छोटे बच्चे ने एक मंदिर के बाहर सिर्फ प्रसाद ले लिया था। छोटा बच्चा था, भूखा था, प्रसाद में बंटने वाली मिठाई और लड्डू ले लिया। वहां के ऊंची बिरादरी के लोगों ने कहा ये तो दलित का बच्चा है, इस मंदिर के दरवाजे तक कैसे आ गया और हमारा प्रसाद लेके कैसे खाया। उसको इतना पीटा कि वो छोटा मासूम बच्चा उन दरिंदों के हाथों से पिट पिट कर जान खत्म हो गई, उसकी सांस निकल गई, वो मर गया। मेरे भाइयों, ये उस बच्चे का हाल है जो मंदिर में नहीं जा सका, बल्कि मंदिर से बाहर प्रसाद खाने के एवज ही मारा जाता है। यहाँ ये सूरत हाल है। हय्या अलस्सलाह की आजान की आवाज आती है। ये आजान की आवाज मौलाना जर्जीस के लिए भी है, यही आजान की आवाज आजम खां के लिए भी है, यही आजान की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी है, यही आजान की आवाज मेरे भाइयों तमाम मुस्लिम मंत्रियों के लिए भी है। तमाम मुस्लिम, अगर कोई वजीर आजम में प्रधानमंत्री है तो उसके लिए भी है, अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसके लिए भी है, अगर सऊदीया का बादशाह है, किंग सलमान है तो उसके लिए भी, अब्दुल्ला है तो उसके लिए भी है। यही आजान की आवाज जर्जीस के लिए भी है, दिल्ली के शाही मस्जिद के इमाम बुखारी के लिए भी है, और यही आजान की आवाज दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने वाले, कटोरा लेकर अल्लाह के नाम पे भीख मांगने वाले गरीब और भिखारियों के लिए भी है। और मस्जिद के अंदर अगर पहली सफ में कोई भिखारी आकर बैठ गया तो बाद में आने वाला पहली सफ में पढ़ने वाले, पहली सफ में बैठे हुए नमाजी को, उस भिखारी को दूसरी सफ में नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है। जिसको जहां जगह मिल गई उसको वहां नमाज पढ़ना है। बाद में आने वाला कोई अमीर हो, अरे हाँ, सऊदीया का बादशाह ही क्यों ना हो, वो भी आने वाला, बाद में आने वाला किसी आगे नमाज पढ़ने वाले को हटा नहीं सकता है। इसलिए कि सवाब तुमसे उसको भी चाहिए, पहली सफ का सवाब उसे भी चाहिए, आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, ये मसावात का दर्स दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बराबरी का सबक दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबको बराबर की नजर से देखा, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला
किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम के औलाद हो, तुम सब आदम के बेटे हो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से जन्मे हो, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो, सब मिट्टी से पैदा हुए हो, इसलिए तुम सब बराबर हो। ये हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। किताब है आपकी, कह रही है समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सबको बराबर की नजर से देखा करते थे, कोई छोटा और बड़ा नहीं था मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में। हमें और आपको गौर करना चाहिए, हमें और आपको सोचना चाहिए कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं था, तो वो तालीम कहां चली गई? आज हमारे यहाँ ऊंची और नीची कास्ट क्यों होती है? ये खान है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला, क्यों? ये नीची कास्ट का, ये ऊंची कास्ट का, ये तुम बताओगे, ये तुम बयान करोगे। साहब खान है तो सबसे ऊंचा, अपने आप तुमने बनाया है, ये शरीयत ने ये मकाम नहीं रखा। साफ कहा कि सब बराबर है। आज ये जात और बिरादरी के झगड़े इतने चल रहे हैं, ऊंच और नीच के झगड़े, कि शादियों में भी अब ये देखा जाने लगा, शादियों में भी ये देखा जाने लगा कि कौन ऊंची जात का है, कौन नीची जात का है। हम खान हैं तो खान ही में शादी करेंगे, जर्जी साहब अंसारी हैं तो अंसारी ही में शादी करेंगे, ये तेली है तो तेली में ही शादी होगी। ये बिरादराना तासुब और बिरादराना झगड़ों ने मेरे भाइयों ज़माने जाहिलियत की याद फिर से दिला दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया ला यतरुकुनहुन्ना, चार चीजें ऐसी हैं मेरी उम्मत के अंदर जो जमाने जाहिलियत से चली आ रही हैं और इनको मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। उन चार चीजों में आपने पहली चीज ये बताई है कि अल फख्रु फिल अहसाब, अपने हसब पर फख्र करेगा। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पहुंचा हुआ हूं, लिहाजा लड़की भी मेरे मायार की मिलनी चाहिए, दीनदार नहीं, मेरे मायार की मिलनी चाहिए। हम पीएचडी हैं तो लड़की भी पीएचडी हो। वत्तानु फिल अंसाब, दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, नसब में ताना देगा। जर्जी साहब अंसारी हैं, शादी का रिश्ता उनके बेटे का चल रहा है, अच्छा लड़की किस बिरादरी की है? फला। अरे पागल है क्या, हम अंसारी हो के फला बिरादरी में रिश्ता करेंगे? ले जा साहब, लड़की बड़ी खूबसूरत है। अरे खूबसूरत का क्या मचाल डालेंगे, हमारी तो नाक कट जाएगी कि तुमने गैर बिरादरी में शादी कर ली। तो कितने भी बिरादरी के लिए मजबूत हो जाओ, अपनी शक्ल सूरत कितनी भी स्मार्ट बना लो, जिम में जा जाकर तुम अपनी बॉडी को बॉडी बिल्डर बना लो और हैंडसम हो जाओ, लेकिन हजरत उमर फारूक से तुम मकाम मर्तबे में आगे नहीं जा सकते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर। इतना बड़ा मकाम अल्लाह के नबी ने उमर को दिया, लेकिन उमर फारूक ने अपने बेटे का रिश्ता कहां किया जानते हो? और सुनो, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, ये चीज है आपके अंदर। हजरत उमर रात की तारीकी में, हजरत उमर रात के अंधेरे में गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसके पास खाना पहुंचा, किसके पास खाना नहीं पहुंचा। हजरत उमर रात के अंधेरे में गश्त कर रहे हैं। एक घर से आवाज आ रही है, एक बूढ़ी औरत घर में पुकार कर कहती है, बेटी उठो, जल्दी उठो, रात का अंधेरा है। बेटी उठ गई, कहती माँ क्यों उठा दिया तुमने, अभी तो फजर की अजान में देर है, अभी तो नमाज में देर है, तुमने क्यों उठा दिया? कहा बेटी मैं दूध दोह चुकी हूँ, सुबह इस दूध को बेचना है, कस्टमर आएंगे, इसलिए उठो जल्दी से और दूध में पानी मिला दो।
मां कह रही है दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है कि मां क्या उमर का ऐलान नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना। मुनादी ने पुकार पुकार के कहा अगर किसी के दूध में पानी मिला हुआ पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। डीजल खत्म, आप लोगों से गुजारिश है सुकून के साथ बैठिएगा। मैं अब बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा बैठिए बस। अरे हमें तो नहीं दिख रहा ना पहले, हम तो लग रहा जैसे कब्रिस्तान के मुर्दों को सुना। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। लाइट गई, चलिए तब तक हम ऐसे ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। यार नहीं बोल पाऊंगा, लाइट मेरी आंख पे जाते हैं। सिस्टम नहीं आ रहा, लाइट चलेगी लेकिन माइक की आवाज नहीं गई। बात कर ले और कोई ना बेसी की कहले बात करे नहीं। हां की कहले हां अच्छा चलिए, तो आप थोड़ा सा बस मेरी आंख पे लाइट बंद मारिएगा। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रात में गश्त करने लगे तो वो बुढ़िया कह रही है अपनी बेटी से कि बेटी उठो दूध में पानी मिला दो, और बेटी कह रही है कि उमर फारूक का ऐलान हो चुका है, मां दूध में पानी मिलाता हुआ अगर कोई पकड़ा गया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो बुढ़िया ने जो जुमले कहे उसको सुनिए। बेटी उमर देख थोड़ी रहे हैं, उमर को क्या पता कि दूध में पानी मिला दिया गया है। बेटी अगर तू इस तरीके की बातें करेगी तो तेरी शादी भी नहीं हो सकती, तेरे हाथ भी पीले नहीं हो सकते। हमें तो तेरी शादी का इंतजाम करना है, इसलिए दूध में पानी मिला। दूध में पानी मिला, उमर नहीं देख रहा है, जल्दी उठ चल। बेटी कहती है अम्मी मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी उमर नहीं देख रहा है, तेरी शादी होना है, पैसा कमाना है मुझे कुछ। बेटी की जबान से निकलने वाले जुमले हजरत उमर सुन रहे हैं चुपके से। बेटी कहती है अम्मी उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। हम उमर की निगाहों से तो बच सकते हैं लेकिन उमर के रब की निगाहों से नहीं बच सकते। कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी। इतना ख्याल है कमाई, बिजनेस करते वक्त, दुकान खोलते वक्त हलाल और हराम का ख्याल रखते हो। मां उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक के आंखों में आंसू आ गए। भैया चाय लेके मत जाना, ये सब लोग अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहीं पर खड़े रहो या बैठ जाओ, थोड़ा सा और सब्र कर लो, उसके बाद खूब बेचिएगा, हम भी पिएंगे तुम्हारी चाय। मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और अपने खादिम से कहा मकान नंबर नोट कर लो, कल सुबह मां बेटी दोनों को बुलाना हमारे पास। बेटी ने पानी नहीं मिलाया, मां नाराज होकर सो गई। सुबह उस दरवाजे पे दस्तक हुई, मां ने कहा बोलो कौन। कहा तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है। अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, उमर ने। दोनों मां बेटी दोनों गए, मां बेटी दोनों पहुंचे। हजरत उमर ने कहा कि तुम इसकी मां हो? जी। ये तुम्हारी बेटी है? जी। तुमने सुबह किस किस को दूध बेचा? कहा कि जिनको जाता था वहां गया। दूध में पानी कितना मिलाया था?
कहा एक बूंद भी नहीं मिलाया था अमीरुल मोमिनीन। तो दूध में पानी मिलाने की बात तुम कर रही थी। कहा अमीरुल मोमिनीन दूध में पानी मिलाने की बात तो मैं कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने मिलाया नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहती हूं कि कोई पानी नहीं मिला। कहा मैं जानता हूं कि दूध में पानी नहीं मिलाया गया, लेकिन तुमने अपनी बेटी से कहा था। कहा जी। तुम्हारी बेटी ने फिर पानी नहीं मिलाया? कहा नहीं। तुम्हारी बेटी का रिश्ता कहीं हुआ? कहा नहीं। अमीरुल मोमिनीन रिश्ता करने के लिए कुछ तो इंतजाम चाहिए, बेटी की शादी के लिए कुछ है ही नहीं। फरमाया आए इस लड़की की मां, मैं तेरी बेटी की रिश्ते के लिए अपने बेटे का पैगाम दे रहा हूं। क्या तू उमर के बेटे से अपनी बेटी का निकाह करेगी? क्या तू उमर के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय करेगी? कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मेरा मजाक मत उड़ाइए। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे तेरी बेटी की दीनदारी पसंद आ गई है। मुझे तेरी बेटी में खूबी नजर आई, और खूबी है कि तेरी बेटी उमर से नहीं डरती, उमर के रब से डरती है। तेरी बेटी उमर से नहीं, उमर के रब से डरती है। इसलिए मैं ऐसी बहू चाहता हूं, ऐसी ही अपने बेटे के लिए बीवी चाहता हूं, जो उमर से नहीं, उमर के रब से डरने वाली हो। जब वो मेरे घर में आएगी तो होने वाले बच्चों को भी अल्लाह से डरने वाला बनाएगी, उन बच्चों की तालीम और तरबियत भी अच्छी होगी। पैगाम दिया और उस मां ने फौरन कबूल किया, और 2-3 दिन के अंदर ही निकाह कर लिया। हजरत उमर फारूक उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर ले आए। मेरे भाइयों, न बिरादरी देखी, न जात देखी, न स्टेटस देखा, न हस्बो नसब देखा, न बारात गई, न नाचने वाले गए, न गाने वाले गए, न मेहंदी लगाई गई, न उपना मला गया। बस शरई निकाह हुआ और लड़की को घर में ले आए। तो उम्र से ज्यादा हम और आप बढ़ गए हैं। हम खान है तो खान में शादी करेंगे, हम अंसारी है तो अंसारी में शादी करेंगे। आपका स्टेटस हजरत उमर के स्टेटस से बुलंद हो चुका है, इसीलिए हम और आप पीछे हैं। इसीलिए हम और आप मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा और आपका हर जगह। जहां देखो हमें जलील किया जा रहा है, जहां देखो आज हमें रुस्वा किया जा रहा है, क्योंकि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम से अपने आप को दूर कर लिया है। ये सिस्टम भी सही नहीं है, लेकिन हम ये आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं। यहां के जलसे वाले ये ना समझे कि मेरे ऊपर पूरी रात जलसा होना और फजर से पहले खत्म हो जाना, और फजर की नमाज को लोग छोड़ दें और बिस्तर पे जाएं और सो जाएं और फजर की नमाज भी ना पढ़ें, ये सिस्टम भी सही नहीं है। जिस पर मैं 25 साल से बोल रहा हूं, लेकिन नहीं सिर्फ आपके ये नहीं, ये पूरे सीमांचल में ये सिस्टम चल रहा है। कल भी मैं जहां तकरीर किया उधर भी 3 बजे तक जलसा चला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिस्टम सिर्फ आप ही के यहाँ है, लेकिन गलत है जहां भी हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों चेंजिंग लाओ, हम इस्लाम के शेदाई बने। 12 बजे तक 1 बजे तक जलसा करिए और उसके बाद में 2-4 घंटे सोने का मौका दीजिए, ताकि लोग फिर फजर में आसानी के साथ आ सकें और फिर नमाज पढ़ सकें। ये सिस्टम बनाएं सब मिलकर, हम भी आपका ताउन करें, आप भी हमारा ताउन करिए, समाज में सब एक दूसरे का ताउन करें। आपने 3 बजे तक तकरीर की, जलसा किया, 4 बजे आजान हो गई, 1 घंटा से पहले खत्म हुआ, 1.5 घंटा पहले आप गए थोड़ा सा आराम करना, भी उठता हूं, फिर आप सो गए, नहीं उठ पाते हैं मेरे भाइयों। अब आप बताइए, रात भर तो आपने जलसा सुना, फजर की नमाज आपने पढ़ी नहीं, क्या ये ऐसा नहीं है जैसे जलसे में तो आप कुर्ता पैजामा टोपी लगाकर बैठे हुए हैं और कुर्ता उठाकर देखो तो नीचे अंडरवियर भी नहीं है। बज़ाहिर तो हमें कपड़े पहने हुए नहीं, बाअमल लोग लग रहे हैं, और जब कुर्ता उठा के देख रहे हैं तो नंगे बिल्कुल, यानी अमल के मैदान में बिल्कुल कोरे। तो ऐसी फिर रात भर जागने से क्या फायदा?
मेरे भाइयों, हम सिर्फ आपकी वजह से नहीं कह रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि बारे इलाह हमें अपने जलसों में चेंजिंग लाने की तौफीक अता फरमा, सबको पूरे सीमांचल में। अभी देखिए हम लोगों के लखनऊ के हालात तो ये हैं यूपी में कि परमिशन ही नहीं है जलसों की। ये तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको ये फील्ड मिल गई और यहाँ कर रहे हैं, और रात के इस वक्त हमारी घड़ी में 2:45 हो रहे हैं, इस वक्त भी आप जलसा कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं, परमिशन ही नहीं है। पहली बात तो मस्जिद में भी परमिशन नहीं है, और बड़ी मुश्किल से अगर मिल भी जाए मस्जिद के अंदर प्रोग्राम करने की भी, तब भी रात के 10 बजे से ज्यादा माइक नहीं चला सकते हैं। ये हालात हैं हम लोगों के यहाँ। आप लोगों के यहाँ तो अब अल्लाह करे कि ये हालात बरकरार रहें और आपके ऊपर कोई नहीं, लेकिन लगता तो नहीं है कि ये 5 साल कोई सुकून के साथ बिहार का मुसलमान भी रह सकेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सी चीजें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी छीन ली गई हैं और उनको भी कमजोर कर दिया जा रहा है, उनके भी पर कतरने की कोशिश की जा रही है। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जिन लोगों के हाथों में दिया जा रहा है मेरे भाइयों, वो एक मखसूस तबके के लिए और खास तौर पर मुसलमानों के लिए वो कैसे लोग हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और न जानते हो तो हमारे उत्तर प्रदेश को याद कर लो, जहां बुलडोजर सिर्फ दाढ़ी वाले के मकान पर या मोहम्मद और अब्दुल के मकान पर चलता है, चाहे अपराधी इससे बड़े बड़े भी मौजूद हों, बुलडोजर नहीं चलते हैं। बुलडोजर सिर्फ अब्दुल के मकान पे चलता है, बुलडोजर सिर्फ मोहम्मद के मकान पे चलता है। कितने मदरसों पे बुलडोजर चल गए, ये तमाम चीजें आपको यूपी से सीखना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये मदरसे आपके यहाँ चल रहे हैं, खुशनसीब हैं आप, खुशनसीब हैं आप। हम लोगों के यहाँ तो मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। कहाँ हैं आप? इन मदरसों को बचा लो। अगर ये चले गए, मिट गए, तो याद रखिएगा जितनी आज थोड़ी बहुत दीनदारी हमारे समाज में दिख रही है वो भी चौपट हो जाएगी, मिट जाएगी। अस्सलामु अलैकुम कहने वाला भी कोई नहीं होगा और आपको जवाब देने का तरीका भी नहीं कोई बताने वाला होगा। और ये मदरसे आपके ताउन से ही बच सकते हैं, आपकी इमदाद से चल सकते हैं। इसलिए भले ही घर में आप एक रोटी खाइए कम, लेकिन उसकी कीमत बचा के आप इन मदरसों को जिंदा रखिए। ये मदरसे इस्लाम के किले हैं, इनकी हिफाजत आप करिए। वरना मेरे भाइयों, जब हम इनकी हिफाजत नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है कि तुम्हारे हाथों से बर्बाद होने के बजाय फिर उनके हाथों से हमारे इदारे बर्बाद कर दिए जाएंगे और मिटा दिए जाएंगे। इन इदारों को बचा लो, इन मदरसों को बचा लो मेरे साथियों। मैं बता ये रहा था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न जात देखी न बिरादरी देखी और निकाह कर दिया। ये चीज हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में होना चाहिए कि हम जात बिरादरी न देखें बल्कि दीनदारी का मायार, दीनदारी को मायार बनाएं। इत्कलोक प्राय जनेशु खरकर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानो तृष्यति। ये भागवत पुराण में ये मंत्र भी कहा गया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, सब गधों की तरह और जानवरों की तरह पूरी इंसानियत हो जाएगी। इत्कलोक प्राय जनेशु, जनेशु सारी जनता खरकर मिड़ी जब जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वेन सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, इंसानियत बाकी नहीं रहेगी, मानवता मिट जाएगी और हैवानियत लोगों में दाखिल हो जाएगी, तब अल्लाह आखिरी नबी को भेजेगा। ये वेदों में कहा जा रहा है, पुराणों में कहा जा रहा है। जब इंसानियत मिट चुकी थी अरब की धरती पर, जुआ ऐसे खेला जाता था। हमारे यहाँ क्या जुआ खेलेंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा कटियार और पूर्णिया के और चौराहे पर जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लेंगे, या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो हर ओवर पर हम सट्टा लगा देंगे, दड़ा लगा देंगे। जुआ यही तो एक शक्ल है जुए की। उस जमाने में जुआ जो खेला जाता था, पढ़िए अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की किताब ज़ादुल मआद। मेरे भाइयों लिखते हैं कि
जुए में लोग जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा देते थे, और जब मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी 25, 26, 28 साल की बीवी जुए में लगा दिया करते थे। अभी हारे नहीं हम, अभी हमारे पास जुआ खेलने के लिए बीवी मौजूद है। बीवी को जुए में लगा दिया करते थे, और जब बीवी भी जुए में हार गए तो कहते थे अभी हम हारे नहीं हैं, रुको, अभी हमारे पास 16, 17, 18 साल की बेटी मौजूद है। फिर वो अपनी 18, 17 साल की बेटी को भी जुए में लगा दिया करता था, और जुए में जब वो लड़की भी हार जाता था तब हाथ उठाकर कहता तब मैं हार गया हूँ। अब वो अपने आप को हारा हुआ तस्वुर करता था। ये हालात थे अरब की सरजमीन पर, जिन हालात में मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल बनकर आए। कितना चैलेंज था नबी के सामने इन खुराफातों को खत्म करने का। याद करिएगा, शराब इतनी पी जाती थी कि शराब के नशे में धुत होकर लोग बजाय अपनी बीवी का हाथ पकड़ने के अपनी बेटी तक का हाथ पकड़ लिया करते थे। शराब अकल को खराब कर देती है। हजरत उमर शराब की तारीफ यह करते थे, अल खम्रु मा खामरल अक़ल। खम्र उसी को कहते हैं, शराब उसी को कहते हैं जो अकल को छिपा दे। शराब पीने के बाद अकल काम नहीं करती, ये मेरी बीवी है कि बहन है कि बेटी है कि क्या है, अकल काम नहीं करती। शराब इतना पीते थे कि शराब के नशे में वो अपनी बेटी को ही अपनी बीवी समझ लिया करते थे और पकड़ कर कमरे में ले जाया करते थे। ये हालात थे अरब की सरजमीन पर। उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उसके हलक में दूध का कतरा नहीं, शहद का ड्रॉप नहीं डाला जाता था, बल्कि उस बच्चे के हलक में सबसे पहले शराब का कतरा डाला जाता था। और बाप फख्र करता था, गर्व करता था कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले हमने उसको शराब का कतरा उसके मुंह में डाला, शराब पिलाता था और फख्र करता था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लड़की पैदा होती थी तो चेहरा उतर जाता था। जब वो लड़की 4 साल की हो जाती थी तो उसको कहता था बीवी से नहलाओ, धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ। जैसे किसी को फांसी देने के लिए जब ले जाया जाता है तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। 4 बजे उठा दिया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, फिर उसको पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। ऐसे ही 4 साल की बच्ची के साथ मामला होता था। नहलाओ, धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ। माँ अपनी बेटी को नहलाती थी, धुलाती थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बेटी अपनी माँ के आंसुओं को पोंछती थी और कहती थी अम्मी क्यों रो रही हो? पापा मुझे कहीं लेके थोड़ी जा रहे हैं, वो तो मेले में लेके जा रहे हैं। अम्मी मुझे भी शौक है मेले में जाने का, मैं भी खिलौने खरीदने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। क्योंकि बाप यही बताता था कि बेटी हम तुम्हें मेले में ले जा रहे हैं। उसको क्या मालूम उस छोटी सी 4 साल की बच्ची को, नहीं मेरा बाप मेले में नहीं, मुझे जिंदा गाड़ने के लिए ले जा रहा है, मुझे जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा है। लेकिन माँ अपनी बेटी की कुछ सीने से लगाती और चिपकाती, लेकिन ये नहीं बताती कि नहीं नहीं मेरी बेटी, झूठ क्यों बोल रही हो। ये नहीं कहती, जानती है कि मेरी बेटी मासूम है, इसको पता नहीं है, ये आखिरी बार मैं इसको नहला रही हूँ और कपड़े पहना रही हूँ। बेटी तेरा बाप तुझे उस जगह लेके जा रहा है जहां से तू लौट कर कभी वापस नहीं आएगी, ये जानती है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। कपड़े पहना दिए, ओढ़नी उड़ा दी। बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मेले के बहाने ले गया। बियाबान जंगल में पहले से गड्ढा खोद कर तैयार रहता, कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नजर आएंगी। वो मासूम 4 साल की छोटी सी बच्ची जब गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का दे देता, फिर मिट्टी डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने मासूम हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन जालिम बाप मिट्टी डालता जाता। वो
चीखती और चिल्लाती है, अब्बू ये क्या कर रहे हो? लेकिन जालिम बाप को रहम नहीं आता, आखिरी सांस तक रुका रहता। जब यकीन हो जाता कि मेरी बेटी अब मर गई होगी, तब बाप वहां से आता और सीधे घर नहीं जाता, सीधे अपने दोस्तों को, यारों को बुलाता और शराब की बोतलें जमा करता और सबको पिलाता और जश्न मनाता। आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को दफन कर दिया, आज हमने अपनी 4 साल की बच्ची को गाड़ दिया। इससे बड़ी जानवरियत और क्या होगी? ये जो बच्चियां जमीन में दफन की गई हैं, गाड़ के मार डाली गई हैं, कयामत के दिन अल्लाह इन तमाम बच्चियों को उठाएगा, इनको जबान देगा और पूछेगा, जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा, किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे कत्ल किया, किस जुर्म में तू मारी गई, किस जुर्म में तेरा हशर तेरे बाप ने तेरे साथ ये किया? वो बेचारी क्या बोलेगी? सिर्फ इतना ही कहेगी, अल्लाह मेरा जुर्म ये था कि तूने मुझे लड़की बनाकर इस घर में पैदा किया, बस इसके ज्यादा और कोई जुर्म नहीं था। ये हालात कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शराब पीकर लोग अपनी बेटियों ही को पकड़ने लगते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने शराब को हराम करार दे दिया है और किसी भी कंडीशन में शराब को हलाल करार नहीं दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बतौर दवा के मैं शराब पी सकता हूँ? यानी अगर मुझे ऐसी बीमारी हो जाए कि उसमें शराब पीना जरूरी हो, तो क्या मैं शराब पीकर उस बीमारी को दूर कर लूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के हदीस के अल्फाज, अल खम्रु लैसा बिदवाई वलाकिन्नहु दाउन, नहीं, शराब खुद एक बीमारी है, वो तुम्हें शिफा नहीं दे सकती है। तुम शराब पीने की इजाजत मांग रहे हो बीमारी में? अरे शराब तो खुद एक बीमारी है, एक बीमारी दूसरी बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है? शराब तो खुद एक बीमारी है, आपने बीमारी के अंदर भी शराब पीने की इजाजत नहीं दी। तुम हालत तंदुरुस्ती में पीते हो, तुम जवानी में पीते हो, तुम नशेड़ी बन चुके हो, तुम्हारे अंदर नशे की तुम्हारी रगों में पैवस्त हो चुका है, ताड़ी पीते हो। शराब सिर्फ पानी वाली शराब को ही नहीं कहा जाता है, हर वो चीज शराब के हुक्म में दाखिल है जिसमें नशा पाया जाता हो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, कोई भी चीज हो, अगर उसके अंदर नशा है तो वो शराब के हुक्म में दाखिल है। चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो हुक्का हो, हर वो चीज जिसमें कम या ज्यादा किसी भी किस्म का नशा है वो शराब के हुक्म में दाखिल है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो उसका थोड़ा खाना भी हराम है, उसका थोड़ा इस्तेमाल करना भी हराम है। इसलिए इस हदीस के पसे मंजर में मेरे भाइयों, हमें बीड़ी और सिगरेट से भी परहेज करना चाहिए। इन चीजों को कभी जवाब नहीं दिया जा सकता है, बचना चाहिए। इन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जब बिल्कुल इंसान जानवर बन चुका था। अपने बेटों बेटियों को कौन दफन करता है, कौन मारता है? ये जानवर ही तो हैं। समंदर की मछलियां अपने बच्चों को खा जाती हैं, ये जानवरों की आदत है। इसलिए जानवर हो चुका था इंसान। उस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कितने चैलेंजेस, शराब की भरमार थी, जुए में बेटी तक हारी जा रही थी, लड़कियां जिंदा दफन की जा रही थी, लड़के भुखमरी के डर से कत्ल किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, जिनाकारी चरम पे थी, खाने काबा का औरतें बिल्कुल नंगी और बरहना होकर तवाफ करती थी, उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था। ये हालात थे अरब के। कितने चैलेंज थे अल्लाह के नबी के सामने, और आपने नबुव्वत के बाद इन सारी बुराइयों को खत्म कर दिया। जर्जी साहब की तकरीर 1999 से हो रही है बिहार और सीमांचल की सरजमीन पर। 99 में पहली तकरीर हमारी हुई थी और आज 2025 इस 26 साल की तकरीर की जिंदगी में मेरे भाइयों, अभी हम अपने समाज, अपने मुआशरे और सीमांचल से सिर्फ एक बुराई खत्म नहीं कर सके हैं, जहेज की लानत खत्म नहीं कर सके हैं। सोचो, इतने मदरसे, इतने
इदारे सीमांचल में, हजारों की तादाद में मौलवी, हजारों की तादाद में मदरसे, सब कुछ होने के बावजूद किसी गांव से, किसी शहर से, किसी बस्ती से आज भी जहेज जैसी लानत खत्म नहीं हुई। एक बुराई हम खत्म नहीं कर पाए हैं। इस 26 साल की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को भी बचा लिया जिंदा दफन होने से, शराब नोशी भी बंद कर दी, जुए से भी मुआशरे को पाक को साफ कर दिया और लोगों को परिवर्तित करके इस्लाम की शीतल छाया में दाखिल करवा दिया। खाने काबा में रखे हुए 360 बुतों को एक एक करके छड़ी से गिराते गए, तोड़ते गए और कहते गए जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना था। फिर आपने हुकूमत भी करके दिखलाई और हजरत उमर जिनका जिक्र अभी मैंने किया, जिन्होंने एक अल्लाह से डरने वाली एक मामूली और गरीब लड़की को अपनी बहू बना लिया, वो शख्स कितना बड़ा था अंदाजा लगाएंगे आप? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई। 22 लाख मुरब्बा मील हिंदुस्तान भी नहीं है, उस जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील। आज तो अलग अलग कंट्री बन गई। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किए हैं। अरब भी उसी में था, शाम भी उसी में था, ईरान भी उसी में था, फिलिस्तीन भी उसी में था, मिस्र भी उसी में था, उर्दून भी उसी में था, अलजायर भी उसी में था। मेरे भाइयों गौर कर रहे हैं, इतने मुल्क थे और अकेले मालिक हुक्मरान कौन? हजरत उमर। इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक और एक गरीब औरत की बेटी से अपने बेटे की शादी करा रहे हैं। न जात देख रहे हैं, न बिरादरी देख रहे हैं। हमें थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया? हम गांव के भी सबसे अमीर नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसे वाले हैं। हमारे अंदर इतनी शान आ गई कि हम अपनी लेबल की लड़की से शादी करेंगे, अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करेंगे। अरे सात बिरादराना रस्म को तोड़ो और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये सारी की सारी चीजें खुराफात में शामिल है। मेरे भाइयों 1.5 घंटे की इस मुख्तसर सी तकरीर के बाद मेरे भाइयों आज आपने बैठे और जमकर बैठे, इतनी बड़ी तादाद। इससे पहले तो आप सब उड़ के भाग गए थे, लेकिन आज आपको मैंने देखा इतनी बड़ी तादाद में अब तक बैठे हो, 3 बजे तक बैठे हैं। मेरे भाइयों कल मेरा प्रोग्राम है धोकड़दहा में, फिर परसों भी प्रोग्राम है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा रुखसत होना है और फिर कल की जलसे की तैयारी में फिर मसरूफ होना है। आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है, जैसा कि यूपी में मदरसों का हाल है आपके यहाँ ना हो जाए, और जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां मदरसों के जो हाल हैं आपके बिहार में ना हो जाए, इसलिए इस मदरसे का ताउन करते जाइए। 10 मिनट के लिए आपके पास बैठकर आपसे इंतजा करता हूं, गुजारिश करता हूं मेरे प्यारे भाइयों कि मेरे हाथ पर मेरी मोहब्बत है आपके दिल में, जो 26 सालों से मुझे सीमांचल में बुला रहे हो। सब मामले बदले गए, लेकिन जर्जीस अभी तक चला आ रहा है। एक लंबा जमाना तकरीर की जिंदगी में मैंने गुजारा है और आपने मोहब्बत हमसे की है। मेरे हाथ पर भी आप इस मोहब्बत के वास्ते से इस इदारे के लिए जो देते जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम देगा और आपके अजर को बर्बाद नहीं करेगा। मैं देखता हूं कि मेरे हाथ पर आप क्या देते हैं। लाइए, अल्लाह से दुआ है कि हमारे इलाह हम जमीन मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। अल्लाह हम सबको मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा, जहालत हमारे मुआशरे से निकाल कर दीनदारी हमारे अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा